अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है उसका टॉपिक है न्यूट्रिएंट्स। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। अगर हम ऑक्सफोर्ड एक साइंटिस्ट है जिसने यूज़ की थी टर्म न्यूट्रिएंट्स, तो अगर उसके लिहाज से हम न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन देखें तो उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि न्यूट्रिएंट्स आर एलिमेंट्स आर सब्सटेंस दैट प्रोवाइड नरिशमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ग्रोथ एंड फॉर लाइफ। यानी कि न्यूट्रिएंट्स वो एलिमेंट होते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं नरिशमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ग्रोथ एंड फॉर लाइफ। अगर हम लाइबर्ग के लिहाज से देखें, लाइबर्ग कौन था? लाइबर्ग एक साइंटिस्ट था जिसने ये टर्म यूज़ की थी न्यूट्रिएंट। अगर हम उसके लिहाज से देखें तो उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि भाई न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल elements are compound. Nutrients are chemical elements are compound that are necessary for plant metabolism, plant growth and external supply. उसने क्या कहा था कि न्यूट्रिएंट जो हमारे पास होते हैं नेसेसरी होते हैं, किस लिए? फॉर प्लांट ग्रोथ, फॉर प्लांट मेटाबॉलिज्म एंड फॉर एक्सटर्नल सप्लाई। तो न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं? न्यूट्रिएंट्स के हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा होता है हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूँ। डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट हम पढ़ते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। डियर फ्रेंड्स, अब हम पढ़ रहे हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं, नाम से ही जाहिर है, मैक्रो मीन होता है लार्ज। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दोज न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी। दोज न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी आर कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, सल्फर, मैग्नीज, कार्बन एंड हाइड्रोजन। नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीज, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट आपने याद रखना है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये हैं तो मैक्रो न्यूट्रिएंट जो लार्ज क्वांटिटी में होते हैं। अब प्लांट इसे किस तरह हासिल करते हैं? प्लांट इन्हें हासिल करते हैं फ्रॉम एयर। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट है, इन्हें प्लांट हासिल करें। और नाइट्रोजन कहाँ से हासिल करते हैं? जिसे हम N2 कहते हैं। नाइट्रोजन हासिल करते हैं फ्रॉम सॉइल। तो अब आप सोच रहे होंगे कि नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल कैसे हासिल करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन तो एटमॉस्फेयर में है। नाइट्रोजन में एटमॉस्फेयर में 78% हमें पता है कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में 78% है। तो उसे डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से प्लांट नाइट्रोजन हासिल नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि नाइट्रोजन का एक साइकिल होता है, नाइट्रोजन का एक साइकिल चलता है इनके रूट्स में। नाइट्रोजन फर्स्ट इनके रूट्स में जाती है और एक साइकिल के ज़रिए इनके फिर प्लांट हासिल करते हैं। तो नाइट्रोजन मैंने कहा कि नाइट्रोजन कहाँ से हासिल करते हैं? फ्रॉम सॉइल। तो हाइड्रोजन कहाँ से हासिल करते हैं? हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर, हाइड्रोजन। अब कहाँ से हासिल करते हैं प्लांट? हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। यानी कि हाइड्रोजन प्लांट हासिल करते हैं फ्रॉम वाटर। अब ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ये कहाँ रहते हैं? बीनीथ द सॉइल, यानी कि सॉइल के नीचे रहते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपने याद रखना है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ये बीनीथ द सॉइल रहते हैं। अब बीनीथ द सॉइल जो रहते हैं, ये आप सोच रहे होंगे प्लांट कैसे हासिल करते हैं? प्लांट ने हासिल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ आयन, यानी कि आयन की शक्ल में प्लांट इन न्यूट्रिएंट्स को हासिल करते हैं। तो मैंने आपको कहा कि भाई मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब मैं आपको बताता हूँ
इसके बाद मैक्रोन्यूट्रिएंट्स NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, दीज आर आल्सो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रो मीन होता है स्मॉल, इट्स मीन्स स्मॉल न्यूट्रिएंट्स। दीज आर दोज न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, दोज आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। यानी कि वो न्यूट्रिएंट जो हमें बहुत कम मिकदार में या प्लांट को कम मिकदार में ज़रूरत होते हैं, वो हमारे पास कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं? मिसाल के तौर पर आयरन, जिसे हम Fe कहते हैं, बोरान, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं जो कि स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर होते हैं प्लांट को? तो आयरन, बोरान, कॉपर, जिंक और मोलिब्डेनम, ये हमारे पास हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कंज्यूम होते हैं इन लार्ज क्वांटिटी। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि बड़े न्यूट्रिएंट्स हैं वो कंज्यूम होते हैं लार्ज क्वांटिटी। मैंने आपको बताया था कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं कोई लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर होते हैं। तो प्लांट ड्राई मैटर में इसका कितने परसेंट होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी कि ड्राई वेट में ऑफ ड्राई मैटर ऑफ प्लांट में ये कितने परसेंट होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स? तो 95% मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं इन ड्राई मैटर ऑफ प्लांट्स।